उसका एक क्रम को हम लोग देख रहे थे। And this is something which we face every day. That is, the word temptation is something which every Christian will face in his journey. और ये उसी प्रकार का प्रलोभन और परीक्षा है जो हर एक मसीह अपने जीवन में उसका सामना करता है। The tempter is around. He is like a roaring lion. He is around all of us trying to tempt. He started his temptation in the Garden of Eden. और वो जो परीक्षा लेने वाला, प्रलोभन देने वाला जो है, वो हमारे आसपास ही रहता है। और उसने जो है उस परीक्षा को गतसमने की गार्डन में उसने शुरुआत किया था। He is not changed in his behavior. He wants to trap and tempt and create problem everywhere. और वो जो है अभी बदला भी नहीं है, उसके अंदर वही प्रकार का चालाकी और दूसरों को जाल में फंसाना, समस्याओं को खड़ा करना, उसका यही कार्य है। But he is like a roaring lion, but he is not like the Lion of Judah. लेकिन वो जो गरजने वाला सिंह के समान तो है, लेकिन वो यहूदा के सिंह के जैसा नहीं है। And on one side you have somebody who is the King of Kings and the Lord of Lords, and he is battling with somebody who was much lower than him, and he was Lucifer, who was Satan. और हम एक तरफ देखते हैं कि जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु और महान सामर्थी है, वो आज ऐसे के साथ में एक तरफ है जिसका वो विरोधी है, और वो है जो उससे थोड़ा सा ही नीचे था और जिसका नाम है लूसीफर। He has to be resisted. और उसको तो जो है दूर उसको बांध के रखना चाहिए था। And let's turn to James chapter 4 and verse 7, where James is writing, resist the devil and he will flee from you. और चलिए हम याकूब की पत्री उसका 4 का 7 पढ़ेंगे। लिखा है इस प्रकार से, इसीलिए तुम शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। So this is something which we have to do as a Christian. We have to resist the devil and he will flee from you. और इस यही हम मसीह होने के नाते यही तो हमको करना है कि हमको शैतान का सामना करना है, तब वो हमारे सामने से भाग जाएगा। And let us turn to 1 Peter chapter 1 Peter. Let's turn and see what Peter is saying about the devil. चलिए हम लोग पहला पतरस में प्रवेश करें, देखेंगे कि पतरस क्या कहता है शैतान के बारे में। So in James we read that resist the devil and he'll flee from you, and in 1 Peter chapter 5 and verse 9 verse 8 we see that we have to be not only resisting, we have to be sober, we have to be vigilant, because our adversary the devil is as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. हम इधर में इस प्रकार से अभी हमने याकूब की पत्री में पढ़ा था कि वो जो है एक शैतान का सामना करो तो वो हम तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन पहला पतरस की पत्री 5 का 8 में इस प्रकार से लिखा है, इस सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। You know, there is a verse which the Lord says, Peter, the devil wanted to sift you like wheat, but I prayed for you. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु पतरस को कहते हैं कि पतरस जो शैतान तुम्हें जो है सूप के समान उसको फटकने पर है, उसको आपको साफ करने पर है, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। So he can devour, he can sift you like wheat. You know what is sifting? You know, you take grains and you sift it so that, you know, you are going up and down, and you do not know where you are. और आप जानते हैं कि वो जो है शैतान जो है फाड़ खाने वाला एक गरजने हुए सिंह के समान है, और वो जो है तुमको वो जो जैसे कि हम गेहूं को ऐसा फटकते हैं, जैसे ऊपर नीचे करते, तो आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं। And you know, in the case of Job, he went into the presence of God and he did all the mischief to the servant Job, who was very pious, who was right before God. और इस बात को हम देखते हैं, जब वो परमेश्वर के सामने गया तो वो देखते हैं हम उधर में कि वो परमेश्वर के उधर में, और इस बात को समझ बोलता है कि वो ऐसा व्यक्ति था, सब कुछ उसने अच्छा किया और वो परमेश्वर के बगल में था। And he comes to, when you turn to Job chapter 1 and verse 6, now there was a day when the sons of men came to present themselves before the Lord, and Satan came
also among them. और हम इस बात को देखते हैं कि अय्यूब की पुस्तक में एक अध्याय में कि हम इस बात को उधर में इस बात की घटना को पढ़ते हैं कि अय्यूब के सामने जब परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोग आए तो शैतान भी उनके साथ खड़ा हुआ। Satan is a busy traveler. He is going to and fro in the earth and from walking up and down in it. So he's a good walker. He's a good traveler. We read it in verse 7 of Job. और हम इस बात को यदि हम वचन 7 में पढ़ते हैं तो जो शैतान जो है एक अच्छा यात्री है और अच्छा एक क्या बोलते हैं वॉकिंग करने वाला भी बहुत अच्छा शैतान है, जिसको हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक का 7 में कि वो शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते फिरते फिरते और डोलते डालते आया हूं। And in verse 8 he says, the Lord said unto Satan, have you considered my servant Job? और इधर में हम जब वचन 8 में पढ़ते हैं तो प्रभु उससे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर अपनी नजर दृष्टि डाली है? And he says, there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. क्यों परमेश्वर ने उसके कहा, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। And he is asking him, have you considered him? और परमेश्वर उससे पूछ रहा है शैतान से, क्या तुमने इस पर दृष्टि डाली? And Satan answers the Lord and says in verse 9, does Job fear God for naught? उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान फिर से परमेश्वर से पूछता है, क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है? And he says that Job, he's telling God, Satan is telling God, you have kept a hedge around him about his house and all that he has on every side. There is a big wall. And thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. और हम इस बात को देखते हैं, फिर ऐसा कहता है कि जो कुछ उसके घर की और उसका है, उसके चारों ओर तूने बाड़ा नहीं बांधा क्या? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। We all know the story of Job. We know what happened. He lost everything except his wife and his life. और हम इस बात को जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में कि उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसकी पत्नी और उसका जीवन को छोड़कर। Just imagine his angst and his problem in his mind when the servant messenger comes and says, thy sons and daughters were eating and drinking with their eldest brother's house, and a great wind came from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I am escaped alone to tell thee. और हम इस बात को पढ़ते हैं उसके जीवन से कि जब उसका दास लोग आकर के उनको एक खबर देते हैं कि तेरे पुत्र और पुत्रियां उनके भाइयों के घर में एक साथ रह करके वो खाना खा रही थी और आनंद मना रही थी, उसी समय में जंगल की ओर से एक ऐसा बड़ा आंधी आया जिसने चारों कोनों को हिलाया और वो दब कर मर गए। मैं ही अकेला बच गया हूं तुझसे खबर देने के लिए। In verse 19 of Job chapter 1, did you see what came and hit him? और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो जंगल से आया वो उसको किसने उस घर को मारा और चोट हिलाया? It was a great wind. वो एक बहुत ही बड़ी आंधी थी। And it was from the wilderness. और वो जो है जंगल से आई थी। Now let us turn to Luke chapter 4 and verse 1. और अभी चलिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 4 का 1 पढ़ेंगे। Can somebody help in reading the word, please? Luke chapter 4 and verse 1. So Deepu will get some respite. I'm going in like a horse today in great speed because we want to close very fast. पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। So where was he? He was in the wilderness. और हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, कहाँ पर थे वो एक जंगल में थे। A great wind is going to come and pass over him, and he is going to be tempted by the tempter, but he is going to stand strong like a tree which is not bending in the force of the wind, because the wind cannot touch him, because he is the son of the living God.
मेरे प्रियो, अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिस जंगल में वो है, उसी जंगल से जो है एक बहुत ही बड़ी आंधी आने वाली है, और ये अभी एक बहुत ही मजबूत पेड़ के समान खड़ा होने के लिए जा रहे हैं प्रभु, और वो उससे झुकेंगे नहीं जब वो बहुत ही सामर्थी जो आंधी आएगी, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। If you see verse 2, we see that the wind in the wilderness going to last not 1, not 2, but not 39, but 40 days. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो जंगल का जो आंधी जो आएगी, वो केवल एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 39 दिन के लिए नहीं, लेकिन वो पूरा 40 दिन तक रहेगी। But he was full of the Holy Spirit. That's what we read in verse 1. और लेकिन हम इस बात को ऐसा पढ़ते हैं कि वो पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसमें पहले आयत में हमने पढ़ा अभी। And we see that he was returning from Jordan. और हम ऐसा देखते हैं कि वो यरदन से वापस आ रहा था। And what did happen in Jordan? और यरदन में उसको क्या हुआ था? What happened in Jordan? बपतिस्मा। Yes, the baptism happened. और And then what happened? What came into him? पवित्र आत्मा। Yes, Dog. he was always filled with the Holy Spirit, but then he became full. And when he was commissioned at the age of 30, the Holy Spirit indwelling was full, and he was full of the Spirit when he returned from Jordan and he came to the wilderness. और उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि जब उसके यरदन के बाद में जब वो वापस आया उस जंगल में, तो यरदन में उसका बपतिस्मा हुआ। वो पहले से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, लेकिन जब वो 30 वर्ष का हुआ, 30 वर्ष के होने के बाद में जब उसको देखते हैं, तो वो पूर्ण रीति से परिपूर्ण होकर के जंगल में से आता है वो। So here Satan meets the hungry man. और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है एक भूखे व्यक्ति से मुलाकात करता है। And he was hungry, but he was full of the Spirit. वो भूखा था शारीरिक तौर से, लेकिन वो आत्मा से परिपूर्ण था। His stomach was empty, but his spirit indwelled in him, that he was brimming and he was turgid with the Holy Spirit. और उसका पेट तो जो है वो खाली था, लेकिन उसका जो हृदय और उसका मन जो है पूरा उसका किनारियों तक भरा हुआ था और छलक रहा था, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। So 40 days he was tempted, but we read all these portions in less than 4 minutes. Whatever happened, we read in 4 minutes, but the duration of the temptation was 40 into 24. और हम अभी इसको यदि 4 मिनट में जो इतनी घटनाएं जो हुई हैं जंगल में 40 दिन तक, उसको हम केवल 4 मिनट में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसका यदि गुणनफल करेंगे तो 40 गुणा 24 का यदि हम करेंगे तो कितने घंटे हो रहे हैं? कोई भी जल्दी से बताइए। Yeah, anybody good in maths? Let me see who is the best in maths here. Anybody can answer, even the कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं। कितना ब्रदर? 40 गुणे 24 960। Yeah, correct. 960. 960 hours of temptation in the wilderness, like a big wind going over him and around him, and he is all alone facing the tempter. और हम इस बात को देखते हैं कि हम 960 घंटे जो है उसने उस जंगल में उसकी परीक्षा हुई। Remember, I told you that he was empty in his stomach, but he was full of the Spirit. याद रखना इस बात को, मैंने आपको कहा था कि वो जो है आत्मा में, वो पेट से तो उसका भूखा था, लेकिन आत्मा में वो परिपूर्ण था। And do you know one thing? What is our condition usually? और क्या आप अब हमारी परिस्थिति को, हमारी स्थिति को जानते हैं? क्या है हमारी स्थिति? Our stomachs will be full and our spirit will be so low. हमारा जो है हमारा पेट जो है बहुत ही भरपूर रहेगा, लेकिन हमारा आत्मा बहुत ही कम रहेगा। No, but not in Gwalior, because you are sitting in the presence of God morning and evening. So your spirit will be full and your stomach will be half full.
और ग्वालियर ऐसा नहीं कि ग्वालियर में होगा, ग्वालियर में आप लोग सुबह और शाम दोनों टाइम जो है आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, और इसीलिए आपका जो है पेट आधा होगा और आत्मा से परिपूर्ण होगा। It is better to be filled with the Spirit and the Word of God than you have full stomachs and have no spirituality in you. और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब तुम परमेश्वर के वचन और उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ कि भोजन से तुम रहो। And when you consider the Luke chapter 1 to 4, it is only peculiar to Luke, and he was talking about the preparation of the ministry and the genealogy and all those things. और ये जो हम जब एक अध्याय लूका का सुमार एक अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक हम पढ़ते हैं, तो ये जो है केवल लूका के लिए ही, उसी के लिए था, और वो जो है वो प्रभु के उस कार्य के बारे में और उनके जो काम उसने किए हैं और उनके लिए ही उसने लिखा था। Deepu, I'm going too fast. Yes, no problem, go ahead. Okay, we'll gallop. Okay. Yeah. Now from 4 to 8, we find the identification part from the preparation part. और हम देखते हैं कि 4 से लेकर के 8 तक हम देखते हैं कि उसका तैयारी का जो परिचय को हम लोग देखते हैं। And this 4 to 8 happens in Galilee, and all the miracles happened there, and that period was 1.5 years. और जो है 4 से 8 तक का हम देखते हैं कि उसके बीच का जो समय था वो जो गलीली में बीता था, और जितने भी चमत्कार हुए थे उधर में ही हुए थे, और 1.5 साल का इस समय का अंतराल में हुआ था। So chapters 1 to 4, chapter 1 to 3, you know how many years it was spanning? क्या आप इस बात को जानते हैं अध्याय 1 से लेकर के 4 तक कितने साल में उसमें लगे थे? Yeah, please answer me. Nice, you are all very nice students of the Lord, of the Word of God. Chapter 1 to 3 covered how many years? 1 से लेकर के whoever wants to answer has to unmute. Otherwise, I'll only see this nice movement of your lips. जो कोई आंसर देना चाहते हैं वही अपना माइक ओपन करें, नहीं तो मैं आपको ऑटो का जो हिलते हुए देखूंगा बस। Take a guess. आप लोग जरा विचार कीजिए। I'll ask my auntie now. आंटी से पूछूंगा मैं अभी। 30. Yeah, right. My auntie knows. Praise the Lord. 30 साल। Yeah. So for 30 years was the preparation, but the identification part from 4 to 8 is only 1.5 years. Please remember that. इस बात को स्मरण रखना कि जो 30 वर्ष तक का जो है उसका पहले गैप था, लेकिन जो 4 से लेकर के 8 तक के बीच का जो समय अंतराल है उसकी तैयारी की पहचान के लिए केवल 1.5 साल ही लगा। And then when you see from chapter 9 verse 51 to chapter 18, 9 to 18, you see his ministry in Judea and Perea, which was just 6 months. और 9 से लेकर के 18 अध्याय तक हम देखते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री जो है जुडिया, यहूदिया और समरिया में उसका मिनिस्ट्री को हम देखते हैं। And from 19 to 24, it is only 8 days. और उसके बाद में 19 से लेकर के 24 तक केवल जो समय अंतराल है वो केवल 8 दिन का है। That was the time of his sacrifice. और वो समय था उसका बलिदान चढ़ाने का समय। It was in Jerusalem. और वो यरूशलेम में हुआ था। And after he rose up from the dead, his ministry, whatever he did, after he rose up from the dead was how many days? और उसके बाद जब उसने जो कुछ भी सेवा करने के बाद में, मरने के बाद में जब वो पुनरुत्थान हुआ, पुनर्जीवित हुआ, वो कितना दिन हुआ था? कोई बता सकते हैं जल्दी से? 3 days. 50 days. 50 After he rose up from the dead, he was in this earth before his ascension for 50 days. Yes. और जो उस मृत्यु के बाद जब वो पुनर्जीवित हुए प्रभु यीशु, तो वो उसके बाद में वो कम से कम 50 दिन तक वो इस पृथ्वी पर रहे। So preparation was 30 years, identification was 1.5 years, instruction was 6 months, and the sacrifice part was 8 days. And after the mission was accomplished, his period on this earth was 50 days.
और पहली बात जब उसका हम क्या बोलते हैं तैयारी का दिन को हम देखते हैं कि उसके 30 साल लग गए, उसके बाद में उसकी पहचान में फिर हम देखते हैं 1.5 साल लग गया, और उसके बाद में उसके जो इंस्ट्रक्शंस के लिए उसके 6 महीना लगे, और उसके बाद में हम देखते हैं उसकी जो मृत्यु के लिए और उस समय के लिए जो 8 दिन लगे, और उसके बाद में जब पुनरुत्थान होकर पुनर्जीवित होकर के उसका आखिरी जो समय अंतराल रह गया था वो 50 दिन का रह गया था। Let us come back to the wilderness. आइए हम लोग जंगल में आए। It is like David and Goliath standing in that place for the war. और ये उसी के समान है कि दाऊद और गोलियत जो है उस युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने खड़े हों। Here is the fairest of 10,000 facing the one who is the evil one. और हम इधर में इस बात को देखते हैं कि जो हजारों से भी कई हजारों से बहुमूल्य आज उस एक का सामना कर रहा है जो बुरा है, दुष्ट है। Here is the ruddy David facing the deadly Goliath. और हम इधर में देखते हैं कि एक तैयार दाऊद जो एक गोलियत का सामना कर रहा है। Here is the Lion of Judah facing the roaring lion. हम इधर में देखते हैं एक यहूदिया का जो सिंह है वो एक गरजने वाले सिंह का सामना कर रहा है। There is a saying that the barking dog seldom bites. और इधर में एक कहावत इस प्रकार से है कि भूंकने वाला कुत्ता जो है वो भूंकता है, काटता नहीं। What is his purpose of this barking dog? He itself is afraid, so he is barking. और ये उसका जो भौंकने वाले कुत्ते का कार्य क्या है, वो अपने आप में डर रहा है इसलिए वो भौंक रहा है। And he wants to somehow prevent anything bad to happen to him, because he knows if the Son of God is going to come and fulfill the purpose which he came for, this guy is going to have his time in the pit and the place which is hell, which is prepared for him and his angels, the Satan, the devil and his angels. और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस बात के लिए डर रहा है कि अभी जो है परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया ताकि वो उसकी इच्छा के अनुसार उसके सारे कार्यों को पूरा करे, और शैतान अपनी इस बात को भली भांति जानता है कि उसके बाद मुझे उस ऐसे गड्ढे में डाल दिया जाएगा जो हमेशा के लिए मैं वहां पर रहूंगा, और एक ऐसी झील जो नरक की झील है जहां पर उस शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाई गई है। I was actually thinking of going to chapter 4, but the Spirit of God said, you explain chapter 4 once again. और मैं एक्चुअली अध्याय 4 के अंदर पहले से जाना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से सर से कहा कि पहले 4 अध्याय को और भी एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। One of the great truths of life is that after every victory comes temptation. और इधर में इस बात को हम देखते हैं कि हर एक परीक्षा जीत के बाद में एक परीक्षा आती है। Can you turn to 1 Corinthians chapter 10 and verse 12? क्या हम लोग पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 10 का 12? Let him who thinks he stands take heed lest he fall. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। So when we have succeeded in something, when we were in the Jordan, and when the Spirit of God came upon as a dove, and the heavens were opened, and when you heard the sound from heaven that I am well pleased in you, my son, everything is great. और जब हम देखते हैं कि उसके वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पवित्र आत्मा जो है एक कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा, स्वर्ग खुल गया, ऊपर से एक आवाज आई उसके ऊपर, और ऐसी आवाज आई कि सब कुछ अच्छा है। And when we think that we have succeeded in doing something very important, we have done so much of work, we have so much of Bible study, we have done so much of gospel this morning, and all those things, then is when invariably the fellow comes. और जब आप इस प्रकार से सोचते हैं कि मैंने वो बहुत सारा काम को कर लिया है, मैं अपने काम में सफल हुआ हूँ, सुसमाचार मैंने बहुत सुनाया, बाइबल अध्ययन मैंने बहुत किया है, और तमाम प्रभु के महिमा के लिए बहुत सारे कार्यों को किया है, और ये उसके बाद में करने के बाद में वो व्यक्ति का प्रवेश होता है।
when you are so accelerated with your success, at that time you are most vulnerable to pride and to failure. और जब आप अपने उस कार्य में सफल हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा आप उत्तेजित होते हैं, और ये वही परिस्थिति होती है कि आप उसी समय में अपने आप में सबसे ज्यादा घमंड में डूब जाते हैं। When you are so successful, what do? You let your guard down and you think that you are so invincible, and then the dart comes. You are not holding the shield in front of you, and the dart comes and pierces your heart and you fall down. और आप क्या करते हैं, आपने बहुत कुछ अच्छा किया, अपनी सफलता में आप विजयी हुए हैं, और आप उसके बाद में अपने जो सुरक्षा के जो कवच होते हैं आप उनको उतार के फेंक देते हो, और आप जो उसका जो शील्ड होता है, कवच होता है, आप उसको सामने नहीं रखते हो, और उसके बाद में जब वो आता है वो अपने भाला को मारता है और आप गिर जाते हो। No sooner had the hand of Jehovah God rescued the people from the land of Egypt, and Moses was marching and the Israelites were going behind him, then did the Pharaoh come behind them with all his chariots and his horsemen, and he chased the Israelites. और हम इस बात को देखते हैं कि वो जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को अब उस मिस्र देश से निकाल करके ला रहा था, और जो मूसा जो है उनके साथ चल रहा था आगे आगे, और सारे इस्राएली लोग उनका पीछा करते हुए चले आ रहे थे, हम उसके बाद देखते हैं फारो अपनी पूरी सेना सहित और सैनिकों सहित और रथों के सहित उनके पीछे आ रहा था उनको पकड़ने के लिए। No sooner had Hezekiah left the Passover, then the Sennacherib, the king, came against him. और इतना जल्दी भी नहीं हुआ था कि हिजकिय्याह ने जो है उस पासओवर को उसने छोड़ करके वो गया कि वो उसका राजा उसका पीछा करते हुए उसके पास आया। But Jesus was in control of the Holy Spirit. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में पूर्ण तरीका से था। Look at the life of Elijah. In Mount Carmel, he saw the fire of God fall upon the sacrifice and consume the stone also, and he saw the fire absorbing out all the water, and it fell with such intensity that everybody who was bowing before Baal were put to death. And you know how many, if you look at it from that way, this man Elijah killed how many people? Prophets of Baal, how many? Today I have a number game today. How many prophets of Baal did Elijah put to death at Mount Carmel? I'll go to my auntie if you don't answer. और यस लेट मी ट्रांसलेट। हम एलिजा के जीवन में क्या देखते हैं, एलिया के जीवन में हम देखते हैं उस समय में कि वो जब स्वर्ग से वो अग्नि उतर के आई और उस वेदी पर रखी हुई हर एक चीज, यहाँ तक कि वहां के जो पत्थर थे उनको भी जला करके उसने भस्म कर दिया, और वो आग उसका प्रभाव ऐसा हुआ था कि उसी दिन जो बाल के जितने भी भविष्यवक्ता थे और पुजारी थे सबको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। अभी उस समय में एलिया ने कितने बाल के भविष्यवक्ताओं को मारा था, उनका नंबर आप लोग बताइए, यदि नहीं बताएंगे तो सर आंटी के पास जाएंगे। You have so much of time to check in Google by this time. आपके पास बहुत सारा समय है कि आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं। 400 लोग। Yes, 450 people of Baal were killed, and you know how many person was against 450? Just imagine, he was the only one. There was nobody with him, and he had the guts to face 450. See that power of God which permeated him, and he was full of the Spirit so that he could do wondrous things. मेरे प्रिय भाई, अभी ध्यान से देखिए कि वो 450 लोग उस दिन जो बाल के जो पुजारी थे, भविष्यवक्ता थे, मारे गए थे, और उनका सामना करने के लिए 450 लोगों का सामना करने के लिए कितना व्यक्ति था?
केवल एक ही व्यक्ति। जरा आप अपने मन में अंदाजा लगाइए कितनी शक्ति और सामर्थ्य उसके अंदर थी कि इनका सामना करें, क्योंकि उसके अंदर जो पवित्र आत्मा की शक्ति थी और वो सामर्थ्य से भरा हुआ अकेला ही 450 के ऊपर भारी था। Let me ask you a question. चलो मैं आपके लिए एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। If you are running against a horse, will you win or the horse will win? यदि आप घोड़ा के साथ में यदि दौड़ कर रहे हैं तो आप जीतोगे या घोड़ा? हॉर्स। Yeah, if I run. दोनों जीतेंगे, दोनों। No, if you are on the horse, you will win. यदि आप घोड़े के ऊपर होंगे तो आप दोनों जीतोगे, लेकिन यदि आप घोड़े के साइड में दौड़ोगे तो कौन जीतेगा? Anyway, you can try it after the meeting. You go run with a horse and घोड़ा see whether you win or not. घोड़ा। Okay, Yes. Ghoda. Okay, fine. Now let us consider Elijah. He started his run from Mount Carmel and he is running against Ahab, who started early on his chariot with his horses. And just imagine the power. He had God power, Ahab had horsepower. And what did God power do versus horsepower? Sorry, I am going so long. Sorry, Deepu. It's okay, no problem. या जरा आप अंदाजा लगाइए उस समय में जब एलिया जो है वो अहाब के रथ के आगे आगे दौड़ रहा था। जरा आप इसकी तुलना कीजिए, वो अहाब के घोड़े और उसका रथ की सामर्थ्य और एलिया के अंदर की सामर्थ्य को जरा अंदाजा लगाइए कि वो किस प्रकार से उनके आगे आगे दौड़ रहा था। So here is a person who outran the horses. हम इधर में देखते हैं व्यक्ति को जो वो घोड़ों से भी आगे दौड़ लगाया उसने। We read that he makes my legs like hinds feet so that I can run with power from God. और वो हम इस बात को पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है कि वो मेरे पैरों को हिंडी के समान कर देता है और इसलिए मैं परमेश्वर की सामर्थ से आगे दौड़ता चला जाता हूं। And it also says that when in Isaiah chapter 40 we see that verse that you will rise up and fly up like eagles, you will mount up like eagles. और हम ऐसा है कि पुस्तक में उसका ऐसा वैसा पुस्तक में 40 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि तुम उन ईगल्स के द्वारा समान जो है तुम ऊंचाइयों पर जाओगे। But you have to wait upon the Lord. If you have to outrun horses and if you have to outfly like and be soaring like eagles. और यदि आप चीलों के समान उड़ना चाहते हैं, यदि आप घोड़ों से आगे भी दौड़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा और इंतजार करना होगा। Here is like Elijah, like Usain Bolt, outrunning the king and his chariot and his horses and reaching the palace before him, and the rains came tumbling down. और हम उसको देखते हैं कि अभी एलिजा को जो है दौड़ के समान की वो जो है अहाब के घोड़ों के रथ के आगे आगे दौड़ता गया और सबसे पहले उस महल के अंदर उसने प्रवेश किया और उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश आ गई। And 24 hours later, this man who was so powerful killed 450 people, outrun the horses. He is engulfed by fear and he is afraid of a lady called Jezebel and he runs away in fear. और उसके बाद में हम क्या देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसने 450 लोगों को अपने मौत के घाट उतार दिया, घोड़ों से आगे दौड़ करके सबसे पहले महल में प्रवेश किया। जब वो वहां पर था तो देखते हैं उसके ऊपर भय छा गया। वो भय के अंदर में आ गया एक स्त्री जिसका नाम था इजेबेल। And he becomes depressed. और उसके बाद में वो बहुत ही ज्यादा निराशा उसके जीवन में आ जाती है। He goes to God and prays for something which he has never prayed for. Lord, let me die. और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के वो एलिसा से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, जैसा प्रार्थना उसने कभी और पहले नहीं किया था। कहते हैं, प्रभु मुझे मर जाने दो। Jesus had been baptized by John and he received the Father's approval. You are my beloved son. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गए और उनके लिए आए और उन्होंने पिता का जो है वो उस अधिकार को प्राप्त किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। And
he has received the Spirit's anointing, और उसके बाद में उन्हें उनका पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। and we see that here is the Lord facing the tempter, like all these people earlier who were doing mighty things but fell away at the last moment. हम ऐसे यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जहां पर प्रभु जो है उनका उसका सामना कर रहे हैं, उस गरजने वाले सिंह का सामना कर रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे पिछले समय में लोगों ने उनका सामना किया था। So when we face our greatest spiritual victories, be careful lest you fall. जब हम अपना जो आत्मिक युद्ध को जब हम जीत जाते हैं, जो उस रेस को जीत जाते हैं, तो हमको बहुत ही सावधान रहना है, कहीं हम गिर ना जाए। Especially be very careful today. विशेषकर से आज आप बहुत ही सावधान रहें, because the Spirit of God is speaking to us against resisting the devil. He will try mischief today. और क्योंकि आज हम जो है पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर रहा है कि हम उस शैतान का सामना करें, और वो आपसे आपके साथ में जरूर बात करेगा। We have to resist the devil and tell, as Jesus said, "Get thee behind me, Satan," and he will flee from you. और आज आप उस परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप उन पर शैतान को सामना करो और उससे कहो, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान मेरे सामने से हट जा। Don't run away from him and show your backs, because when you are showing your backs, the fiery darts will hit your back and you will fall. और मेरे प्रियो, उसके सामने से आप भागे नहीं और पीठ नहीं दिखाना उसको, नहीं तो उसका जो जलते तीर जो है तुम्हारे पीठ में लग जाएगा और तुम गिर जाओगे। Look him straight into the eye. You are having the breastplate of righteousness. You have the sword of the word of God, and you have the shield, and that will protect you. You will have the helmet of salvation also. This is going to keep you safe when you are fighting against the enemy, the devil. और जब उस शैतान का सामना तुम नजरों से नजरें मिला करके करो, और तुम अपना क्या बोलते हैं अपने आप का जो सुरक्षा कवच को ले लो, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है उससे भर जाओ, और जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन उसको ले लो, और जो उद्धार का टोप पहन लो, और तुम उसका सामना करो तो तुम उससे जरूर विजयी होगे। So you have to be prepared. इसलिए तुम्हें तैयार होना होगा। Start your day with prayer. Lord, keep me in your will and help me to against the temptation of the devil. और आपको जब दिन शुरुआत होता है तो प्रभु से ही प्रार्थना करनी है, प्रभु तुम मुझे सहायता कर और शैतान के हर एक परीक्षाओं से मुझे बचाना। And remember, as soon as God opens the heaven to bless us, the devil will open the doors of hell to blast us. हम इस बात को हमेशा जानते हैं कि जब जब परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलते हैं आशीष देने के लिए, उसी समय पर शैतान भी उस नरक के दरवाजों को खोल देता है हमको नाश करने के लिए। Let us repeat that sentence once again. Please listen carefully. As soon as God opens the heavens to bless us in Jordan, like in Jordan, the devil will open the doors of hell in the wilderness to blast us. मेरे प्रियो, इस बात को दोबारा दोहराता हूं, ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर जितनी जल्दी उस दरवाजे को खोलता है, स्वर्ग के दरवाजे को हमको आशीष देने के लिए, हमारे ऊपर आशीष लाने के लिए, और उसी समय पर हम देखते हैं शैतान भी नरक के दरवाजे को खोल देता है ताकि हमको नाश करने के लिए। So that is a principle we find throughout the word of God. It says first the blessing, then the battle. और यही तो परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है, शुरुआत से ही यही तो उसकी प्रक्रिया है कि पहले आशीष आती है, उसके बाद में फिर युद्ध होता है। So right after the moment of blessing is the moment of testing. और जो आशीष पाने के तुरंत बाद तत्पश्चात It is like परीक्षा का समय आता है। it is like when heaven opens, hell's doors are also opened. और ये उसी के समान है कि जब स्वर्ग खुल जाता है तो नरक का भी द्वार खुला रहता है। Satan loves to attack us when we feel
we are the strongest. और शैतान जो है हम पर अटैक प्रहार करने के लिए वो प्रिय जानता है जब हम सोचते हैं कि मैं बहुत ही मजबूत होता जा रहा हूं प्रभु में। After a high time comes a hard time. और एक बहुत ही लंबे समय के बाद एक कठिन समय आता है। Trouble often follows a triumph. और जो यात्री लोग हमेशा उस नरसिंह का शब्द को हमेशा वो फॉलो करते हैं। So then we come down to the place where we see three types of temptation has been happening with the tempter and the Lord. और हम इस बात को देखते हैं कि तीन बार हम प्रभु के और उस शैतान के जो परीक्षा लेने वाले के बीच में उनका वो मुठभेड़ होता है। So this happens in a wilderness, the uninhabited part of Judea, and it was between, it was near to the Dead Sea, and it was 35 by 15 meters in diameter. और हम इसको देखते हैं कि ये जो समय जब हो रहा है वहां पर जो है यहूदिया का समय 35 meters that I didn't get. Yeah, it is, that area is 35 by 15 miles. So 1 mile, if you have to convert a kilometer, you remember the formula, multiply by 1.6. और आप उसको जो है 1 मीटर और उसका किलोमीटर में उसकी तुलना करके आप उस एरिया का जो है आकलन को कर सकते हैं। So it was called, the place was called Jeshimon. It was, which means the devastation. और उसका स्थान का नाम था जेशमोल, जिसका मतलब होता है डिवास्टेशन, अर्थात वो नाश करने वाला एक शहर। And the hills were like dust heaps. और जो उनकी पहाड़ियां जो है वो धूल की चोटियों के समान थी। The limestone was there and it looked blistering and peeling, and the place was not an invite place. और वहां का जो स्थान था और वहां का जीवन जो है वो सही जीवन नहीं था, और वहां का प्लेस स्थान जो है बहुत ही अच्छा नहीं था। And the precipices went up to 1200 feet, which swooped down to the Dead Sea. और उसके बाद में जो है वो लोग जो है 200 के ऊपर जो फीट को ऊंचे चले जाते हैं, उसके बाद में जो डेड सी मृत सागर है उसमें आकर के वो गिरते हैं। You know the history of the Dead Sea, right? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मृत सागर का इतिहास को जानते होंगे। You remember Lot and his wife, right? आप इस बात को तो कम से कम जानते होंगे, लूत और उसका पत्नी को। What happens if you take a swim and if you don't know swimming in the Dead Sea? यदि आप जो है एक मृत सागर में यदि आप तैरना शुरुआत करोगे और यदि आप तैरना नहीं जानते तो क्या होगा? You will never die in the Dead Sea. आप कभी नहीं मरोगे उस मृत सागर में। I tried to die in the Dead Sea. I went and in a float ride in the Dead Sea. I'm not going down. और सर जो है मृत सागर में गए थे उधर में, और सर ने प्रयास किया था उसमें, सर ऐसे लेट गए लेकिन वो उसमें डूब नहीं रहे थे। You know the specific gravity of water and salt, there's a difference, and your body will float in the Dead Sea like dead fish. और आप उसका जो मृत सागर का ग्रेविटी और उसका जो नमक का जो मिलन को आप देखेंगे तो वहां का जो आप यदि उस पर लेट जाएंगे तो आपका शरीर जो है उस मरी हुई मछली के समान तैरता रहेगा। So it is a place where it is not very welcoming. It's not like a, which is your best garden in Gwalior. और ये एक वैसा स्थान नहीं था जैसा कि एक स्थान जहां पर जैसा एक स्थान ग्वालियर के अंदर एक गार्डन है उसके समान भी नहीं है वो जगह। It was a devastating place where Jesus was tempted. और ये जो है बहुत ही उजड़ा हुआ एक स्थान था जहां पर प्रभु की यीशु की परीक्षा हुई थी। The first temptation was to turn stones into bread. और सबसे पहला परीक्षा हुई थी कि ये पत्थरों को रोटी में बदलना। The wilderness was not a wilderness of sand. और जो है उसका जो जंगल जो है वो जंगल बालू का नहीं था। And it was covered by little bits of limestone which looked like loaves of bread.
और वो जो जगह था वो एक बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ नहीं था, लेकिन वो छोटे छोटे पत्थरों के जैसा था और वो रोटी के समान दिखाई देते थे। So we look at the temptation. First was for the bodily need, second was for the worldly need, third was for the spiritual need. तो हम तीन प्रकार के परीक्षाओं को देखते हैं। पहला परीक्षा उसके शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए था, दूसरा संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए था, और तीसरा आत्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। So we have considered the temptations. I will not dwell into that. But one was first for the bodily need. He was hungry. He had fasted for 40 days. And then he says, see, look at these limestone pieces. It's like loaves of bread. Just turn it into, bread and have a good time. And you can share your bread with me also. और उसके बाद में हम देखते हैं पहला जो शरीर की जरूरतों के लिए, शरीर की आवश्यकताओं के लिए परीक्षा, हम देखते हैं कि प्रभु इस प्रकार से, शैतान प्रभु से कहता है, अरे देख कितने अच्छे पत्थर है यहाँ पर, इनको देख करके जस्ट एक शब्द ही मात्र कह दे कि ये रोटी बन जाए और इनका आनंद ले, इनको खा करके और मुझे भी खिला। Can we read Deuteronomy chapter 8 and verse 3? क्या हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और 8 verse 3? Yes, brother. 8 का 3, उसने तुझ को नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। So what a beautiful verse which was penned by Moses. Inspired word was quoted by the Lord Jesus Christ as a reply to the tempter's first question, which was addressing the bodily need. और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले बात जो है शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूसा यहाँ पर उस बात को लिखता है कि वो केवल रोटी ही नहीं परम यहोवा का वचन से निकला हुआ जीवित रह सकता है। We read when Stephen was stoned, he was full of faith and he was full of the Spirit, and because of that he faced that problem and saw the result in the Son of God standing up to receive him from where he was seated. और हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो, स्टेफनुस को जब उसके पथराव किया गया था, वो जो है पूरा शारीरिक तौर से पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा से भरपूर था, परिपूर्ण होकर के हम देखते हैं कि तभी तो उसने जो सीधा ऊपर देखा तो परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को, यीशु को, उसको स्वीकार करते हुए देखा। The second one was the temptation in which Jesus was standing upon a mountain and he was shown the civilized world, and the tempter said, worship me and all will be yours. और हम दूसरी परीक्षा देखते हैं कि वो शैतान जो लेता है प्रभु की, कि उसको बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर के सारी दुनिया का वैभव दिखाया और उससे कहा कि तू यदि मुझे गिरकर दंडवत करेगा तो ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। This was a worldly need. ये एक संसारिक जरूरत थी। This is a temptation to compromise. और ये जो प्रलोभन है और परीक्षा है कि हम दूसरों के साथ में समझौता करना। Compromise a little and the men will follow you. और आप थोड़ा सा उसके साथ समझौता करो और उसके बाद में वो व्यक्ति तुम्हारा अनुकरण करेगा। If you are a yes man, you will have a lot of followers. यदि आप हाँ कहने वाले व्यक्ति हैं तो आपके बहुत सारे अनुकरण करने वाले लोग होंगे। If you are a man pleaser, you will have a lot of followers. और यदि आप मनुष्यों को खुश करने वाले व्यक्ति होंगे तो आपके बहुत सारे अनुकरण करने वाले होंगे। If you are following God, you have a lot of enemies. और यदि आप परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे। And add to that list devil and his enemies and his angels. और यदि उन्हीं की लिस्ट में आप शैतान और उसके दूतों को भी जोड़ लें। And Pat came, Jesus answered, Deuteronomy 6:13. और उसके बाद में हम देखते हैं कि उनका प्रभु का उत्तर क्या था। व्यवस्था विवरण उसका 6 का 6:13 6:13, 1-3.
6:13 अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। So the Christian must be always be consumed by the conviction of the beauty of his holiness and the damnation of sin, and he should always be looking for the glory of God, not to be men pleasers. और मेरे प्रियो, इसलिए जो है हर एक मसीही के लिए बहुत ही आवश्यक है और जरूरी है कि वो जो है केवल हमेशा अपने उस महिमा का और जो उसको मिली गई है, पवित्रता दी गई है, उसका ही ध्यान रखे और उसी में वो बना रहे, ना कि वो मनुष्यों को खुश करने वाला। And what is the third temptation? तीसरा परीक्षा क्या है, हम सभी लोग जानते हैं। What is the third temptation? तीसरा परीक्षा कोई भी भाई बताइए। यीशु को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करना। Spiritual. Yes, the spiritual one, in which the Lord Jesus Christ is answering a question. If thou wilt worship me, all shall be thine. और जब यहाँ पर शैतान प्रभु यीशु से इस प्रकार से बातें करता है, यदि तू झुककर मुझे दंडवत करेगा, मेरे सामने जब मुझे After that he says that you just jump down 450 feet and then you will be covered, you will be helped by the angels. और उसके बाद में कहता है कि तू यदि मुझे दंडवत करेगा तो ये सब कुछ, और उसके बाद में जो है तू अपने आप को इस मंदिर से नीचे गिरा देगा कंगूरे से, और वो परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे बीचों हाथों हाथ ले लेंगे कि तेरे पांव में ठेस ना लगे। So he is giving an answer from Deuteronomy 6:16. और जो है वो प्रभु जो है शैतान को उत्तर देते हैं व्यवस्था विवरण 6:16 से। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। And Jesus answering said unto him, it said, thou shalt not tempt the Lord thy God. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। He did not want to cross any sensation because sensationalism would not last, and he had to go through the hard way of service and suffer, and that suffering leads to the cross. और हम इस बात को देखते हैं कि उनका जो इच्छा था, उनको उसने कभी भी सहन नहीं किया और उनको उन्होंने पूरा नहीं किया, और वही उसके लिए अगुवाई किया कि वो जा करके क्रूस की ओर लेकर के चला गया। And when Jesus overpowered Satan with the word of God, you know what he did? Devil ended his temptations and departed for a season because he couldn't stand before the Lord, the God, and he just went away. और हम उसके बाद क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको जो परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान का सामना किया और सारे जवाब दिए, और उसकी परीक्षाओं में जब वो शैतान आया तो हम क्या पढ़ते हैं उधर में कि वो कुछ समय के लिए उसके सामने से चला गया। Now he is going to face him again on the cross, and the ultimate victory will be won on that wooden tree. और उसके बाद में हम इस बात को देखते हैं कि वो जो है थोड़े समय के लिए चला गया, उसके बाद में एक बार और उसका सामना होगा क्रूस पर, जहां पर वो हमेशा के लिए हरा दिया जाएगा। Let's read verse 14, brother. Chapter 4, verse 14. लूका 4:14 पढ़ेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। So first was the temptation, then was the suffering, the cross, and finally he is going to have the crown.
और उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि वो उनका परीक्षा हुए पहले, फिर उसके बाद में उसको क्रूस के द्वारा उसको वो कष्ट उठाना पड़ा, और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो जो है Yeah. Yes. So now he has to start his ministry. He knew where to start. He started and began in Galilee. और उसके बाद में अभी यहाँ पर वो सेवा को शुरुआत करते हैं, और वो अपनी सेवा को गलीली से ही शुरुआत करते हैं। So Galilee was on the northern part of the kingdom. और उस समय के राज्य का जो है गलीली जो है उत्तर का एक भाग हिस्सा था। It was densely populated. और वो है बहुत ही ज्यादा लोगों का उधर में जनसंख्या वाला एक स्थान था। And there were more than 200 villages or towns in that area. और उस एरिया में जो है कम से कम ज्यादा से ज्यादा 200 गांवों से भी ज्यादा उस एरिया के आसपास में थे। It was a very fertile place. और वो है बहुत ही अच्छा उपजाऊ जगह था। We find the vine, the olive, the fig, the oak, and all those kind of trees, the walnut, the palm, the cedar, cypress, balsam, fir tree, everything there. Okay, so many trees. और उधर में वो बहुत कई प्रकार के पेड़ उधर में थे, जैसे कि जैतून का पेड़ हो गया, ओलिव का पेड़ हो गया, और क्या बोलते हैं दाख की बारियां हो गई, तमाम प्रकार के पेड़ उधर में उस एरिया में हम लोग देख सकते हैं। You had pomegranates also. उधर में अनार भी थे। If you go to Israel today, let me tell you, out of the 37 countries you have traveled, the best fruits in this world is in the land which flows with milk and honey. It is so tasty. Nothing will match the fruits of that place. और यदि मैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इजराइल में कभी जाएंगे तो पूरे और अन्य देशों की अपेक्षा गलीली देश के जो आप उनको क्या बोलते हैं उनका जो फलों को यदि आप खाएंगे तो वहां के फल जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वाद सहित हैं, और दूसरी जगह के कहीं नहीं मिलेंगे आपको ऐसे। The taste of the oranges still lingers in my mouth. Sorry sir. The taste of the Israeli oranges still lingers in my mouth. और जो इजराइल के जो ऑरेंज संतरे थे उनका स्वाद जो सर के मुंह में अभी भी आता है कभी-कभी। So then the Galileans usually are quick tempered and very fast to quarrel. और गलीली के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा तुरंत गुस्सा करने वाले और ज्यादा बलवा करने वाले, विवाद करने वाले, क्वारल करने वाले हैं। And there are a lot of water bodies and there are a lot of fish. और उधर में बहुत सारी ऐसी पानी की झीलें और बहुत सारी मछलियां भी हैं। So this is the land where Jesus began his ministry. और ये वही स्थान है और जहां पर प्रभु ने अपनी सेवकाई शुरुआत किया। And he began in a synagogue. और वो उसने आराधनालय से शुरुआत किया। And there was only one temple, but there were so many synagogues. और उधर में केवल एक ही मंदिर था और बहुत सारे आराधनालय थे। There was no sacrifice in the synagogue, but the temple was designed for sacrifice. और उसके बाद में आराधनालय में कोई बलिदान नहीं होते थे, लेकिन जो बलिदान होते थे वो बाहर हुआ करते थे। But then there was no sacrifices in the synagogue, but the synagogue was for teaching. और जो आराधनालय उधर में कोई बलिदान चढ़ाने का जगह नहीं था, वरन वहां पर जो आराधनालय केवल शिक्षा देने के लिए उपयोग किया जाता था। And we see that this synagogue was the place Jesus went and he took the pulpit and he started talking. और उसके बाद में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु जहां से अपना शुरुआत करते हैं आराधनालय से, कि वो अपना पुलपिट को लेकर के खड़ा होकर के उनको उपदेश देने लगा। There were 3 parts of the synagogue service. और जो आराधनालय के अंदर जो है 3 जो है स्थान प्लेस विभाजन में है। No, actually I'm talking about the service. The first part, the worship part, in which first was the prayer was offered. और जो है जो आराधना का जो 3 भाग हैं, सबसे पहला भाग जो है हम प्रार्थना उधर में की जाती थी। Second part was the teaching part. और दूसरा जो है शिक्षा दी जाती थी। And this is where Jesus got his chance to preach. और ये वही जगह जहां पर प्रभु यीशु को मौका मिला प्रीच करने का। And then the second part was the reading of the scriptures and the third part was the teaching part.
ओके, माफ कीजिएगा। दूसरा पार्ट जो है वो रीडिंग करने का, पढ़ने का, जो स्क्रिप्चर पढ़ने का समय था, और तीसरा भाग जो है प्रचार करने का समय था, जहां प्रभु यीशु ने शिक्षा देना शुरू किया। So there were distinguished persons who were present to speak, and those who had a great message always commanded an audience. और उसके बाद में ऐसे लोग भी वहां पर थे जो हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे, वो वहां से उनको संदेश देने के लिए और जो सुनने वालों के लिए परमेश्वर के वचन से शिक्षा देने के लिए उधर में तत्पर रहते थे। So in chapter 4 and verse 16, we see that he came to a place. और लूका 4:16 में हम देखते हैं कि वो एक ऐसे स्थान में आते हैं। He came to a place where he worked as a carpenter. और वो अपने उसी जगह में आते हैं जहां पर उसने ऐसे बढ़ई के समान कार्य किया। The people have seen him play in the streets and grow up and work as a carpenter. और लोगों ने उसको ऐसा देखा कि वो एक बढ़ई के पुत्र के समान उसको बढ़ते हुए, उसके कार्य करते हुए देखा था उन्होंने। But the time has come where he should be seen and heard and listened to as a preacher. लेकिन अभी उसके लिए एक ऐसा समय आ गया उसी जगह में कि वो लोगों के द्वारा देखा जाए कि वो एक प्रचारक, और सुना जाए कि वो शिक्षा देता है। Yeah, there's a transformation in our life. When we were born in a place, then we were seen in the temple along with our parents, and then we worked and started laboring, and finally God gives us a chance to preach or to tell the good news at one point of time. And when you are called, you should be prepared to preach, to reach, to each. और उसके बाद में आपके जीवन में, सभी के जीवन में इस प्रकार से समय आता है, एक परिवर्तन का समय आता है कि आपका जीवन जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो पहले आप जहां पर जन्म लिया, उसके बाद में आपको शिक्षा के लिए सीखने का समय मिला, और उसके बाद में जब आप सेवा शुरुआत करते हैं, तो आप अपने जगह में जहां पर भी आप जन्म लिया था, उस जगह में आकर के आप लोगों के द्वारा देखे जाओगे, सुने जाओगे कि तुम प्रचार करते हुए, शिक्षा देते हुए, और आपको कभी भी जब मौका मिले तो आपको तत्पर रहना है, तैयार रहना है प्रचार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, और दूसरे हर एक लोगों तक पहुंचने के लिए। Let us turn to verse 18. Please read this verse and we'll close by seeing this verse this morning. और आज के सुबह में हम 4:18 वचन को पढ़ के हम आज का क्लास को समाप्त करेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। When the disciples came to certain places, the people said, "Here are the people who will turn the world upside down." और जब चेले लोग जब प्रचार करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा और कहा कि ये वही लोग हैं जो पूरे संसार को उथल पुथल कर देंगे। What is the upside down message of the Son of God? और जो ऊपर से उथल पुथल करने का जो संदेश परमेश्वर के पुत्र का क्या है? It is the first point. Let's see, to preach the gospel to the poor. सबसे पहला कार्य जो है वो है कंगालों के लिए प्रचार, सुसमाचार करना। Those who are impoverized by sin. और जो पाप के दासत्व में और उसके चंगुल में रहते हैं। And the Messiah will bring good news to the poor. और मसीहा जो है वो कंगालों के लिए एक अच्छा और शुभ संदेश लेकर के आएगा। He'll say, "Blessed are the poor in spirit." और वो इस प्रकार से कहेगा कि धन्य है वो जो आत्मा के जो गरीब हैं। Not to the people who are high and mighty, but to the spiritually impoverized people who are dead in trespasses and sins. He will bring the good news. और वो उन लोगों के लिए नहीं जो बहुत ही सामर्थ्य हैं और वो उनमें बहुत ही दृढ़ हैं, लेकिन उनके लिए जो पापों के द्वारा, पापों के संसार में दासत्व में रहते हैं और वो पापों के और अपराधों के उनमें मरे हुए हैं, उन लोगों के लिए वो उस शुभ संदेश को, गुड न्यूज को लेकर के आए हैं। So first point, to preach the gospel to the poor. सबसे पहली बात
कंगालों के लिए सुसमाचार सुनाना। Point number 2, to heal the brokenhearted. दूसरा पॉइंट है कि जो टूटे हुए हृदयों वालों को चंगाई देना। Sin breaks the hearts, but the Messiah has good news for the brokenhearted. और जो पाप जो है मनुष्यों के हृदयों को तोड़ देता है, लेकिन मसीहा लेकर के आया उसको जोड़ने का समाचार। Third point, to proclaim liberty to the captives. और तीसरी बात जो है बंदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। Remember, you are closed in a room. You can ask Brother Ranjit Bag how he felt during his time of isolation during those few days when he had COVID. और जब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आप रंजित सर से उसका अनुभव को पूछ सकते हैं। जब उनको अकेलेपन में एक कमरे में डाल दिया था, रखा गया था, कि वो उनको जब कोरोना हुआ था। Sin makes people captives. और Sin पाप makes जो है people उनको बंदी captive. बनाता है, And it enslaves them. या पाप लोगों, But और वो जो है उनको बंधक बना लेता है। the Messiah has come with the key to open the locks and set you free. For who he sets free are free indeed. और उसके बाद में मसीहा लेकर के आता है उस जेल की चाबी को, उस बंधन के चाबी को लेकर के आता है और उसको खोल करके तुमको फ्री कर देता है, और मसीहा आकर के तुम्हें फ्री करता है। And he has given the keys to you also to open the doors for many people to see the great light. मेरे प्रियो, वही चाबी जो है उसने आपको भी दी है, ताकि आप उस द्वार को खोल दें, ताकि लोग, बहुत सारे लोग जो अभी उसके बंधन में हैं, वो भी उस प्रकाश को, उसके प्रकाश को देखने पाए। Liberty from all those which is enslaving your hearts and minds and keeping you away from God. और उनको जो है जो चीजें, जो लोग तुम्हारे हृदय को परमेश्वर से आपको दूर रख रहे हैं, उनका सामना करो। Fourth point, चौथा बात, recovery of sight to the blind. और अंधों को जो है दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करना। Sin blinds you and me. पाप मुझे और आपको अंधा कर देता है। The Messiah has come to heal the blindness and of spiritual and moral blindness of ours. और हम उसके बाद देखते हैं कि आध्यात्मिक और जो पाप का जो अंधकार को दूर करने के लिए मसीहा आते हैं। As we sing in that Amazing Grace song, I was blind, but now I see. हम वो गीत में, जो एक अंग्रेजी का गीत है कि अमेजिंग ग्रेस, उसमें हम एक इस प्रकार से गाते हैं कि एक बार मैं अंधा था, लेकिन मैं अभी देखता हूं। Fifth point, पांचवा बात, to set at liberty those who are oppressed. और जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाएं। Sin oppresses its victims. और उसके बाद में sorry sir, I didn't get that. Sin oppresses its victims. Okay, जो पाप जो है उन जो कुचले हुओं का शिकार करता है। You know that evil spirit, what it used to do to that child, and it used to form at the mouth and be, oppressed so much. And then when the spirit left, oh, what a change. So the Messiah comes to bring liberty to the oppressed. और हम इस बात को देखते हैं कि जब वो दुष्ट आत्मा उस लड़के के अंदर आता था, तो वो क्या करता था कि वो उसको पटक देता था और कुचलता था उसको, और वो अपने मुंह में अफीम भर के लाता था, और वो जो है आत्मा, जो दुष्ट आत्मा उसको कुचलता था। और ऐसे समय में मसीहा आकर के उनको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आता है। Jesus closed the book and he sat down. All the eyes of them that were in the synagogue were fastened upon him. And he began to say to them, this day the scripture is fulfilled in your ears. और उस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के बाद में उस पुस्तक को बंद करके बोलते हैं और कहते हैं कि प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। और उसके बाद जब वो, तो उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी रही थी। तब उसने उनसे कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। We started with the 3 temptations and we ended with the 5-fold message with the Messiah came for, and we are all partakers in the work of God to implement this 5-fold program
for the Lord and our Savior. हमने जो है 3 परीक्षाओं से और प्रलोभन से हमने शुरुआत किया था और आज हम अंत कर रहे हैं उन 5 पॉइंटों से जो परमेश्वर हम सभी के जीवन से और हम सभी को उनमें सहभागी होना है उसके लिए आज हम समाप्त कर रहे हैं. So let us close our class here. Sorry, I took a few minutes more. Thank you for your wonderful translation. Thank you for listening to this message. May the Lord continue to work in our hearts to give all glory and to be